बस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू क्लासेस। टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेकंड जीके क्वेश्चंस। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट वीडियो में। पहली वीडियो में हमारे क्वेश्चन हो चुके थे, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं 51 क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 51 क्वेश्चन क्या है। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। 51 क्वेश्चन था, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? सही आंसर होगा महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा एरड़ अभिलेख। सती प्रथा का लिखित साक्ष्य पहला एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा किया गया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों द्वारा किया गया? सही आंसर होगा यवन शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपिग्राफी। सही आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? सही आंसर होगा शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? सही आंसर होगा पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में अपनाई गई? मनुष्य द्वारा स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में अपनाई गई। सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? सही आंसर होगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। सही आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? सही आंसर होगा नवपाषाण काल में। कृषि का जो आविष्कार हुआ वह नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृषि उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? सर्वप्रथम कृषि उत्पादन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिलता है? सही आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियों से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण सर्वप्रथम शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुते हुए और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा अन्ना नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? सही आंसर होगा वृहत स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि है भावचित्रात्मक, सही आंसर होगा भावचित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती है तो सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा घरों एवं नगरों के विन्यास हेतु किस पद्धति को अपनाया गया? सही आंसर होगा ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? सही आंसर हो जाएगा गेहूं तथा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधववासी मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे? सही आंसर हो जाएगा शहद। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सिंधु सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय पशु कौन था? सिंधु सभ्यता के लोगों का विशेष पूजनीय पशु कौन था? सही आंसर होगा कुंवर वाला सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस शहर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। हड़प्पा शहर आपका किस शहर में स्थित है? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस शहर में स्थित है? सही आंसर होगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात का अहमदाबाद जिला। लोथल गुजरात का अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी। सही आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलावीरा स्थित है? धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः कारण क्या माना गया है? तो यह माना गया है बाढ़ को। सही आंसर हो जाएगा बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया? वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? यह माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? उत्तर वैदिक काल माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? सही आंसर होगा पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सर्वप्रथम आर्य भारत में सर्वप्रथम आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई गई? तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई गई। सही आंसर होगा वैदिक सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा किस सभ्यता का विकास किया गया? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई और आर्यों द्वारा किस सभ्यता का विकास किया गया? वह थी ग्रामीण सभ्यता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्रामीण सभ्यता का। आर्यों द्वारा ग्रामीण सभ्यता का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की प्रमुख भाषा क्या थी? सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। सही आंसर होगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6। सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त है? सही आंसर होगा 4। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक समाज के वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में व सूक्त से मिलता है? ऋग्वैदिक समाज के वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल एवं पुरुष सूक्त से मिलता है। तो सही आंसर होगा 10वां मंडल एवं पुरुष सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव शरीर के किस स्थान से मानी गई है? ब्राह्मणों की उत्पत्ति मानव शरीर के किस अंग से मानी गई है? मुख से। सही आंसर हो जाएगा मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षत्रियों की उत्पत्ति मानव शरीर के किस अंग से मानी गई है? सही आंसर हो जाएगा भुजाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्याओं की उत्पत्ति मानव शरीर के किस अंग से मानी गई है? सही आंसर होगा जांघों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूद्र की उत्पत्ति मानव शरीर के किस अंग से मानी गई है? सही आंसर होगा पैरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का समाज कैसा था? सही आंसर होगा पितृ प्रधान। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। तो सही आंसर होगा अमाजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? यह था सोमरस, जो कि वनस्पतियों द्वारा निर्मित था। सही आंसर होगा सोमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्य पहनने के लिए कितने प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे? सही आंसर होगा 3। आर्य पहनने के लिए 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, जो कि है वास, अधिवास एवं ऊष्णीय। 3 तरह के वस्त्र आर्य पहनने के लिए उपयोग करते थे, वास, अधिवास एवं ऊष्णीय वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यह था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? नेवी। सही आंसर होगा नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? सही आंसर होगा घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन था? सही आंसर होगा इंद्र। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सही आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों द्वारा लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस। आर्यों द्वारा लोहे को श्याम अयस कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा श्याम अयस। आर्यों द्वारा तांबे को क्या कहा जाता था? आर्यों द्वारा तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। सही आंसर हो जाएगा लोहित अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? जो व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को पणी कहकर पुकारा जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा पणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? सही आंसर होगा सुदखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? मनुष्य एवं देवता के मध्यस्थ देवता के रूप में अग्नि की। तो सही आंसर होगा अग्नि की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यह है सरस्वती। ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। सही आंसर हो जाएगा सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। सही आंसर हो जाएगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सही आंसर होगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? सही आंसर होगा सिंधु नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता किस देवता को कहा जाता है? सही आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? मुंडकोपनिषद।
सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। उपनिषदों की संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर कहां से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित है? यह संबोधित है सवित्र नामक देवता। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? सही आंसर होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। सही आंसर हो जाएगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत।